Hello and welcome to EduGyan. So, dear students, dear fellow aspirants, dear OCS Men's Preparation students, aspirants, so as per our promise, I have already told you from 1st January onwards, I'll start the current affair programs. So, I am starting today GS General Studies, and this lecture is very important for you students, and I will continue this program. I will continue this current affairs on daily basis. Okay, तो मु चाहिबी कि तम माने प्रत्येक लेक्चर को प्रत्येक दिन देखिबो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो, ताकि प्रत्येक दिन एमती भल कंटेंट मु आपन पाखरे पहुंचे पे डिफरेंट सोर्स रु आनी की मो पाखरे पहुंची पे, जोटा कि आपनकर वेरियस जो जीएस पेपर रही छि, GS1 GS2 GS3 GS4 ता पई बहुत हेल्पफुल हो. क्लियर? तो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. तो फर्स्ट कौन अच्छी जो कंटेंट अच्छी फास्ट जो आपणकर लेक्चर अच्छी GS2 रो अच्छी इंटरनेशनल रिलेशंस को बिलोंग करछि. कौन अच्छी ये सोर्स होछि इंडिया टुडे रु आर्टिकल टा आछि H1B वीजा प्रोग्राम. एक्चुअली H1B वीजा प्रोग्राम कौन जोटा कि आपणकर यूएस जीवा पई आवश्यक हिता है. ओके, तमे इंडिया रे हिता बा वर्ल्ड रो जेकोसी कंट्री हिता जे तमे चाहूचो यूएस जीवा पई, मेनली जो माने स्टेम फील्ड रही थांती, STEM स्टेम माने कोन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ता छडा जो आईटी फील्ड रही थांती. ओके, तो से माने जो माने चाहंती यूएस जीवा पई जॉब करिया पई बा बरो यूएस जो डिफरेंट सब रिनाउंड यूनिवर्सिटी अच्छी मास्टर करिया पई, तो से मानको ए वीजा आवश्यक हिता. ओके, तो एठी गोटे जिनस कोन अछि न्यूज़ कोन अछि कि इलॉन मस्क ना सुनथिबे, जने इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जने बहुत बड़ बिजनेसमैन यूएस रो. ओके, तो से गोटे जिनस एठी कहिसंती कि एई जिनसटा कंटिन्यू करिया पई जो यूएस रे स्टेम टैलेंट गैप अछि, तो याकू फुलफिल करिया पई, तो एई जो H1 आपन को जो H1B वीजा रही छी याकू कंटिन्यूएशन करिया पई से गोटे प्रपोजल दैछन. ओके, एक्चुअली ए जो H1B1 वीसा ये गोटे नॉन इमिग्रेंट वीसा जोटा कि यूएस बेस्ड कंपनी आपको हायर करथांती को मानको फॉरेन वर्कर्स मानको. फॉरेन वर्कर माने हुए तो से इंडियन होंतु चाइनीज हों जी भी होंतु से मानको ये करथांती. किसी स्पेशल रूल ताक छे, स्पेशल फील्ड रे जथा हमरे साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, मैथमेटिक्स को स्टेम फील्ड को आ जाए. एवं अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एई सब फील्ड रे तो तांकू जते बेले दरकार पड़े वर्कर्स मन को से हायर करता. ओके, जनरली ये वीजा पाया पे तमे स्किल बा दरकार एंड तम पाखरे एटलीस्ट गुटे बैचलर डिग्री रहिबा दरकार. ओके, एपर क्लियर होला. नेक्स्ट देखिबा आ कोन अछि. तो ए जो जिंसटा आपनकर 1990 रु ये आपन कहि जाउछि. ओके, एटा एस्टैब्लिश हेतला. तो जते होछि यूएस रे गुटे स्किल शॉर्टेज देखाला, तो एई जिंस को फुलफिल करिया पाई तो यूएस गवर्नमेंट कोन कला ना ए जो H1B वीजा ता माध्यम रे से वर्ल्ड रो डिफरेंट टैलेंट्स मन को से यूएस को ता काम करिया पे से कोन कला इनवाइट कला. ओके, बट एटा गोटे टेम्पररी बेसिस वीसा, इट्स नॉट ए परमानेंट वन, इट्स ए टेम्पररी बेसिस. ओके, तो जहार मेन पर्पस कोन रहउछि टूरिज्म, बिजनेस, वर्क, स्टडी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. ओके, तर मेन पर्पस रहउछि. तो जदि हम वीजा रे ड्यूरेशन देखिबा तो वीजा रे ड्यूरेशन तो मैक्सिमम को 6 इयर्स कहला हमर 6 इयर्स. 6 इयर कंप्लीशन हला परे तमे कोन करिवो, आइदर तमे कोन कहबो ना जो परमानेंट रेसिडेंसी पई बा ग्रीन कार्ड पई अप्लाई करि परिवो. यदि यूएस गवर्नमेंट तो अप्रूव कला देन यू मे बिकम द परमानेंट रेसिडेंट्स और परमानेंट सिटीजन ऑफ यूएस हे परिवो. नहले जे चाहो तो कंटिन्यू करिया पई तार गोटे वर्ष पूर्वरु 12 मंथ पूर्वरु तक आउथरे री अप्लाई मध्ये करि परिवो. ई होता जे मेन इनसो हला. करेंटली एबे यूएस गवर्नमेंट 65,000 न्यू H1B वीजा इशू करछि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर रे. ओके, एबे एडिशनल मध्ये 20,000 वीजा ई करा आइछि को माने पे जो माने चाहू मास्टर डिग्री करिया पई यूएस रे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी अछि, तो तकर एक्स्ट्रा 20,000 वीजा मध्ये
अवेलेबल रही ये जिन क्लीयर है। अच्छा नेक्स्ट हूँ देखिए डोमिनेंस देखा इंडियंस मानकर अधिक डोमिनेंस रही। ओके देखिए आम सिंस 2015 पाखे 70% इंडियंस पाखे रोचे। देखिए सेकेंड पोजिशन किए अच्छे चाइना अच्छी 12 रु 33% रही। ओके डोमिनेंस रही क्लीयर है। तो फास्ट आर्टिकल इज क्लीयर ना कौन डाउट रहा। ओके तो यहाँ आपको हेल्प कर आपनकर नेक्स्ट जो प्रिलिम हेल्प कर एंड मेंस एग्जाम हेल्प। ओके देन नेक्स्ट आर्टिकल देखिए गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल अच्छी ग्रीन स्टील मिशन। ग्रीन स्टील मिशन व्हाट इज ग्रीन स्टील मिशन। अच्छा एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहूची ताको ग्रीन एनर्जी द्वारा आमे किपर स्टील इंडस्ट्री को एस्टाब्लिश करिया। आमे जो वर्तमान फोसिल फ्यूल ऊपर डिपेंडेंट अछंती जो कहते हमर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक आपनकर कोल कहि पारो पेट्रोलियम कहि पारो बा नेचुरल गैस कहि पारो। तो आमे एक्चुअली हमर जो मिशन रही 2070 सुधा आमे केमति नेट कार्बन न्यूट्रलिटी गोटे कंट्री रे आमे भारत परिणत हबो। तो सहीटा पे हमर प्रयास चलछि टू हेल्प स्टील इंडस्ट्री कट कार्बन इमिशन। ओके जो आपण जो फोसिल फ्यूल्स रहिला तो से मानकू बर्न कले हमर कोन होतना कार्बन पार्टिकल्स माने इन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सब वायुमंडल को अपन एटमॉस्फेयर जाउछंती एंड दैट विल हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आकु कम करिया पई मो प्रयास जारी रही देखार कोन रही मेन ये कोन देखु ना इंडियन गवर्नमेंट कोन रिसेंटली गोटे इंट्रोड्यूस कर ग्रीन स्टील मिशन। तो भारत सरकार का तरफ जो ग्रीन स्टील मिशन इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्रीन स्टील मिशन। ओके तो जहां पाई की बजट हैज बीन एलोकेटेड 15,000 करोड़। ओके तो यार मेन एम कौन रही टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन द स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री जोटा ही पॉल्यूशन पाई जो इंडस्ट्री बहुत दायी। तो सही इंडस्ट्री रू आमे किपरि कार्बन एमिशन को कट करि पर रिड्यूस करि परिबु और मेन एम रही। ओके क्लियर है कंटेक्स्ट हो चाहिए कंटेक्स्ट क्लियर है कौन एक्चुअली ये अच्छा और विजन कथा कौन अच्छी ग्रीन स्टील मिशन। देन जब आम इंडिया स्टील सेक्टर देखा तो आम क्रूड स्टील कैपेसिटी के पहुंची ना देखिए 23-24 तो जदि हमें देखा 2023-2024 ईयर जदि देखा एनुअल ईयर तो आमर 179.5 मिलियन टन्स आम कैपेसिटी रीच कर पहुंचु। ओके जो देखिए हमारा प्राइवेट सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया रे हमर जो प्राइवेट सेक्टर अछंती तो से माने हेले स्टील प्रोडक्शन बैकबोन। ओके पाखा पाखी 83% तांकर कंट्रीब्यूशन रही नेट आउटपुट रो को मानकर जो प्राइवेट स्टील प्रोडक्शन कंपनीज अछंती। जो 2017 हमर जो थिला नेशनल स्टील पॉलिसी यार मेन एम कौन थिला कि मेन एम थिला कि टू डेवलप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री। भारत को आमे गोटे टेक्नोलॉजिकली एडवांस इन स्टील इंडस्ट्री बनेबा आ ग्लोबली आमे किपरि कॉम्पीट करि परिबा एवं टार्गेट कैपेसिटी को पाखा पाखी 300 मिलियन टन्स रे आमे पहुंचे परिबा अप टू कते 2030-31 भितर। तो यहाँ मेन टार्गेट था नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 एम थिला। जदि देखिए कंजम्पशन देखिवा तो भारत रे टोटल कंजम्पशन केते रही जो देखिए 2024 रे पूरा वर्ष एप्रिल रु अक्टोबर भितर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 जो देखिए आमर स्टील कंजम्पशन एप्रिल अक्टोबर 2024 रे कथिला 75.6 मिलियन टन्स थिला। एंड देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 23 रे देखिए पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन थिला 86.7 केजीस माने प्रत्येक पर हेड केते यूज थिला हमर 86.7 केजीस थिला। ओके दैट इज द पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन थिला 2023 एनुअल ईयर रे। ओके एक्चुअली ग्रीन स्टील मिशन एक्चुअली कौन ग्रीन स्टील मिशन मेन होची फोकस कौन रहउछ ना हमें डीकार्बनाइजिंग करिवो स्टील सेक्टर को। ओके
जो आम अच्छी आम जो साइन करछु कि नेट जीरो इमिशन आम रही 2070 सुधा आम केमी नेट जीरो इमिशन आम रही गोल केमी फुलफिल कर मेन आम एम रही यार जो किसी की कंपोनेंट्स रही कौ कौ जिनस आमको फुलफिल आमको फोकस करिया पड़िबो कहीं खाली तो ये हम ना तो यही सब जिनस फोकस करिया पड़िबो जेमिति प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम रहिला तापरे इंसेंटिव रहिला रिन्यूएबल एनर्जी पई कारण आमे जेहेतु चाहूचंती कि नेट एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री को पूरा कोन कार्बन फ्री करिया पई बा ताकू ग्रीन माने एनर्जी यूज करिवु ता पई तो इंसेंटिव फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी रहि दरकार ताकू जो माने रिन्यूएबल सोर्स में जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करिबा तो सेमान को मध्य इंसेंटिव दवा दरकार देन किछि मैंडेट गवर्नमेंट एजेंसी रही ताकू मध्य खुलिबा दरकार तो अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बा पीएलआई स्कीम रे कोन रही ना यार मेन एम कोन रही टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्टील अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट आम इन्वेस्टमेंट केमती अट्रैक्ट करवा आउ किपरि हमर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मानकू आम एनहांस करवा ओके तो से माने किपरि भाबरे एनहांस माने कोन से माने कि ओके सेकंड जिनिस होची इंसेंटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी तो आमे जदि चाहूचंती रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करिया पई स्टील प्रोडक्शन ले ओके तो आमको कौन करिया पड़िबो ना जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनीज माने प्रोवाइड करचंती तो सेमान को इंसेंटिव देना पड़िबो ओके थर्ड कौन मैंडेट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज तो गवर्नमेंट एजेंसी मानकू निह दरकार कि सेमान किबि परचेस करिया ग्रीन स्टील जाफଳରେ वी कैन बोस्ट द डिमांड तो हम डिमांड को केमती बोस्ट करि परिबो ओके ए जिंस रही नेक्स्ट तार बेनिफिट कोन रही तो बेनिफिट्स ऑफ डीकार्बोनाइजिंग स्टील इंडस्ट्री तार बेनिफिट कोन रही ना गोटे जिंस हो क्लाइमेट तो क्लाइमेट ऊपर गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट पकेबो कि हमर जो प्रॉब्लम थिला जो कहला स्टील इंडस्ट्री जो जो सब प्रॉब्लम्स होतला जेमिति ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल टेंपरेचर राइज होबा बा क्लाइमेट चेंज हो ई सब जिनस ऊपर कोन हबो ना जो तार नेगेटिव इंपैक्ट थिला से जिनस पर ताको हमें एवॉइड करि परिबा ओके देन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो हमें हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन माने जदि हमें क्लीनर टेक्नोलॉजी को यूज करिबा हम स्टील प्रोडक्शन पई तो हमें पोल्यूशन लेवल को तमे कट करि परिया कमी परिबा ओके एयर क्वालिटी को मध्ये हमें एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी को मध्ये हमें भलो करि परिबा ओके तो ए जिनस हमें करि परिबा देन जॉब क्रिएशन ऑब्वियसली तो नुवा टेक्नोलॉजी नुवा जिनस आसियो माने से फील्ड रे गोटे कोन हबो ना गोटे अपॉर्चुनिटी नुवा नुवा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो ओके स्टील इंडस्ट्री रे अधिक में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करि परिबा ओके जेमति सच एज रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे बा हमर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्षेत्र रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र में जिनस करि परिबा सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डीकार्बोनाइजिंग स्टील कुछ ये बहुत इंपोर्टेंट आपको लिखे पड़ा अपन मेंस से लिख परिबे ओके सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीकार्बोनाइजिंग स्टील इंडस्ट्री ओके तो इट विल गिव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड जॉब क्रिएशन डेफिनेटली देन various related policies and initiative for promoting decarbonization in steel industry तो स्टील इंडस्ट्री को बाबर जो रहिला ग्रीन स्टील इंडस्ट्री को हम प्रमोट करिया तो प्रमोट करिया पई हमको को सब इनिशिएटिव बा पॉलिसी नवा पड़ियो तो फर्स्ट जिनस होची गोटे टास्क फोर्स तयारी करिया पड़ियो ओके ता पई 14 टास्क फोर्स तयारी करा हिची जाउतरे इंडस्ट्री एकेडमिया थिंक टैंक्स गवर्नमेंट बॉडीज तो एमान को सब नेई कि गोटे 14 टा हमर कोन टास्क फोर्स टीम तयारी करा हिची ओके तो जो माने कि स्ट्रेटजी तयारी करचंती कि हाउ टू रिड्यूस द कार्बन एंड हाउ टू हमें किपरि भाबरे कोन करि परिबो ना स्टील सेक्टर को हमें ग्रीन करि परिबो ग्रीन स्टील सेक्टर करि परिबो ओके तापर नेक्स्ट कोन अछि जो थिला आपन 2019 ला जो नेइथिलु इनिशिएटिव स्टील स्क्रैप रिसाइक्लिंग पॉलिसी तो जोटा कि हमें कोन करिबो ना डोमेस्टिकली जो हमर स्क्रैप मिलु स्टील तो हमें आउथरे रिसाइकल करि हम इकोनॉमी को हम आउथरे किपरि हमें रिकवर करि परिबो ओके सेकंड नेक्स्ट थिला जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 ले हम नेइथिलु थर्ड हो जगह एटा इंपोर्टेंट अछि
नेशनल सोलर मिशन ओके 2010 2010 में नहीं देन जो पीएटी परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड स्कीम पीएटी स्कीम तो यार मेन कौन थला कि इंसेंटिवाइज एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन स्टील इंडस्ट्री में किपरि आमे एनर्जी एफिशिएंसी को इंसेंटिव आमे देई परियो जो कंपनी माने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करता हमें इंसेंटिव दो देन इंटीग्रेटिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमर जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन थला को किपरि इंटीग्रेट करि परिबु ओके ता मध्ये थला देन ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी ये सब जिन सब इनिशिएटिव नहीं ओके तो ये सब जिन पर फोकस कला में ये जिन के टारगेट को फुलफिल कर परिबो क्लियर नेक्स्ट हमर कोन रही आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल रही नंबर 3 आर्टिकल नारी शक्ति से जल शक्ति इनिशिएटिव नारी शक्ति से जल शक्ति इनिशिएटिव हमर जो जल शक्ति इनिशिएटिव रही ओके तो आमे ताकू किपरि अधिक प्रोमिनेंट करि परिबु थ्रू नारी शक्ति मन द्वारा इन इंडिया नारी शक्ति से जल शक्ति इनिशिएटिव एटा कोन इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट दैट इज लिवरेजिंग वुमेन्स लीडरशिप इन वाटर कंजर्वेशन ओके तो वाटर कंजर्वेशन तो निहात दरकार तो एई जो प्रोग्राम को एई जो इनिशिएटिव को आमे किपरि आहुरी एनहांस करि परबु कोमन द्वारा ता थ्रू वुमेन लीडरशिप मान को माध्यम रे ओके तो जेटा हमर यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करची तार 5th एडिशन नेशन वाइड कैंपेन जो जल शक्ति अभियान ओके दैट इज कॉल्ड कैच द रेन 2024 जो थला मिशन थला कैंपेन जोटा मार्च 2024 ए मिशन हमर लॉन्च हेतिला ओके तार थीम कोन थला कि नारी शक्ति से जल शक्ति यानी कि वुमेन लेड एक्शन women under this initiative have mobilized communities to adopt water saving practices reduce wastage and protect natural water bodies तो एटी women माने ए एक्शन को लीड करिवे केमिति कोन करिवे ना केमि से माने जो हाउ टू सेव द ग्राउंड वाटर हाउ टू सेव द वाटर बा हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज हम जो वेस्टेज बाहर करता रिड्यूस करि परिबो ओके हमर जो नेचुरल वाटर बॉडी जो अछि तो से ग्राउंड वाटर कहतु बा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहतु बा पॉन्ड लेक एटसेट्रा तो ताकू हमें किपरि प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि पारू तो ये जिंस को से माने लीड करिवे तार मेन होची सस्टेनेबिलिटी फोकस कोन रही वुमेन लीडरशिप एंश्योर दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन एफर्ट एम्बेडिंग दिस प्रैक्टिस टू कम्युनिटी लाइफस्टाइल तो ये जो वाटर कंजर्वेशन जो तार रही सस्टेनेबिलिटी रही ताको हमें किपरि हमर डे टू डे लाइफ हमर लाइफस्टाइल को किपरि हमें अप्लाई करि परिबु तो ताको एटा मेन एम रही ओके जे देखो को आर सिग्निफिकेंस देखिबा यार जो आपनकर जो रही एसडीजी कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रही ना जोटा पर 17 टा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रही जोटा कि 2030 सुधा कंप्लीट करिया पई यूएन तरफ गोटे एडवाइस करा हिची तो एटा होची मध्य इट्स आल्सो अलाइन्ड विथ द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके कोन रही छी जदि हम देखिया एसडीजी 5 एसडीजी 6 एसडीजी 5 में कोन है ना जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन तो जदि हम चाहू छ एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी पे चाहू छथि बा हम वुमेन मान को एम्पावरमेंट को चाहू छथि तो ए जिनसा होची गुड हेल्पफुल करी जदि हम नारी मान को एतरे अधिक प्राधान्य दउ छथि तो इट विल हेल्पफुल फॉर द जेंडर इक्वालिटी देन एसडीजी 6 कोन रही छी ना ensuring availability and sustainability management of water and sanitation for all तो हमको एंश्योर कर रहा अछि कि availability and sustainability management of water and sanitation for all तो समस्त को पई जदि पानी मिली परिबो and sanitation for all ओके ता पई मध्य हम ई मध्य प्रयास हे पारे देन empowering women कोन ना ई उटे कोन क्रिएट करि परिबो वुमेन मान को एनेबल करि परिबो टू लीड सस्टेन वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तो हमें किपरि वाटर को हमें कंजर्व करि परिबु ओके ता पई गुटे स्ट्रेटजी के तैयार हेबो त अमाउंट नै गुटे मध्य करि हे परिबो ओके तो ताले यार आइचु रहिची एसडीजी सहित मजतर अलाइनमेंट रहिची विशेष करी एसडीजी 5 और एसडीजी 6 ओके एसडीजी 5 अंडर कोन अछि जो हमर जो जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन रहिची ताको फुलफिल करि परिबु आउ 6 कोन रहिची ना में जो एंश्योर करि परिबु कि वी कैन अवेलेबल सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर फॉर ऑल
ओके एंड सैनिटेशन फॉर ऑल जब आम देखा वाटर क्राइसिस सिचुएशन देखा ग्लोबल लेवल ले द ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज एस्केलेटिंग यानी कि जब देखा पाखापाखि ना विथ प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस केते होउछि ना लोअर इनकम कंट्री मानकरे तो पाखापाखि 15% 2050 2050 सुधा जो माने लोअर इनकम कंट्री अछंती जो कंट्री मानकरे वाटर स्कार्सिटी अछि तो तांकर जीडीपी पाखि 15% कमी 15% डाउन हो इंडिया रे मध्य बहुत सारा एरिया अछि जोटा वाटर क्राइसिस मध्ये फेस करछथि 40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू लैक टू एक्सेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो 2030 सुधा हमर रही कि नियरली 40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू लैक टू एक्सेस 40% लोक मानकू आमे भारतीय मानकू जो मानकू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस करि पाना 40% लोक अछन इंडिया देखिए हमर एग्रीकल्चर कंज्यूम 80% ऑफ इंडियाज वाटर पाखापाखि 80% हम खाली यूज करछ हमर एग्रीकल्चर पे ओके देन देखिए गवर्नमेंट रो कौन सब इनिशिएटिव रखी व्हाट आर द इनिशिएटिव्स डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन कौन रही देखो नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम NAQUIM ओके तो कहते नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम तो तार मेन कौन रही ना ये जो फर्स्ट सेकंड कौन ना जल क्रांति अभियान थर्ड कौन अच्छी अटल बहुजन योजना फोर्थ कौन अच्छी वुमेन पार्टिसिपेशन ओके नेक्स्ट कौन अच्छी नेशनल वाटर पॉलिसी सो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो कौन रही जो फर्स्ट है जो नेशनल एक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम तो कौन है कि टू डेलिनिएट एंड कैरेक्टराइज द एक्वाफायर सिस्टम कंट्री तामर जो एक्वाफायर सिस्टम रही ताको में किपर एक्टिव करिया सेकंड जल शक्ति अभियान कौन रही नार मेन एम कौन रही हमें वाटर को किपर कंजर्व करिवु आ ताको मैनेजमेंट करिवु ओके वो होलिस्टिक वे देन अटल भूजल योजना तार कौन रही हमर जो ग्राउंड वाटर रही ना ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट ओके तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को एरिया रे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया रही तो ताको हमको चिन्हट करिवु जो 7 स्टेट रही इंडिया रे तो ताको हम किपरि कौन यूजफुल करि परिबु ता पई मिशन रही देन वुमेन पार्टिसिपेशन पाखापाखि जे देखिवा 33 एटलीस्ट 33% इन ग्राम पंचायत लेवल ले हमर सु कोन रही वाटर यूजर एसोसिएशन रही देन नेशनल वाटर पॉलिसी ओके नेशनल वाटर में तार मेन एम कोन रही ना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आउ हाउ टू कंजर्व वाटर एंड डायरेक्ट यूज ऑफ दी आम रेन वाटर को डायरेक्टली यूज कर परिबा तार मेन सु एम रही का अंडर रे नेशनल वाटर पॉलिसी ओके तो जदि हम कुछ केस स्टडी अछि जदि देखा स्टेट लाइक राजस्थान महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश तो राजस्थान कौन रोज ना विशेष करी वुमेन लेड ग्रुप हैव रिवाइव्ड ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स तो से कौन कर ना ताकर जो प्रॉब्लम थिला वाटर स्कार्सिटी से को रिवाइव करि पारछंती ना केमिति ना सब चेक डैम तैयारी करिकी यदि महाराष्ट्र देखिबा वुमेन माने गोटे बहुत बड़ क्रूशियल रोल प्ले करछंती तो से गोटे माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स ओके आउ रिड्यूसिंग वाटर यूजेज इन एग्रीकल्चर फील्ड रे केमिति कम पानी यूज ही परिबो तापे से कोन हाई यील्डिंग क्रॉप सब से यूज करछंती हिमाचल प्रदेश देखिबा तो विशेष कर कोन रेन वाटर को हार्वेस्ट करी की तो से ताकू निजर एम को फुलफिल करछंती तो दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट रही क्लियर ए जिंस रहला नेक्स्ट जे देखिया हमरो कोन रही हमरो लास्ट आर्टिकल आज दैट इज GS3 इकोनॉमी रही इंडिया इमर्जेस द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब विथ रिमार्केबल ग्रोथ तो भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ग्लोबली गोटे बहुत बड़ हब हो जाउची ओके एवं तार ग्रोथ गोटे रिमार्केबल रही तो यहाँ तार कंटेस्ट अच्छी ओके तो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सिग्निफिकेंटली ग्रोथ रही ओके तो देखो किसी की एरिया रहा जब देखा टॉय एक्सपोर्ट रे जोटा हमर 239% हमर ग्रोथ रही मोबाइल फिल्म प्रोडक्शन ले पाखापाखि 600% हमर कौन रही ग्रोथ रही देखिए फॉरेन एक्सचेंज देखिए हमर जो अछि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रही ना पाखापाखि 2024 सुधा $700 बिलियन हमर एक जाकी पहुंची
जोटा कि इंडिया को गोटे टॉप 4 नेशन आम देखिए वर्ल्ड लेवल आम रैंक 4 चतुर्थ नंबर रैंक अच्छी कि आम पाखे फॉरेन रिजर्व बहुत परिमाण रही 700 बिलियन यूएस डॉलर जो 1990 रे जो ये जिन क्राइसिस थिला आम पाखे फॉरेन रिजर्व नथिला तो आम मैंने बहुत प्रॉब्लम दे गति करथिलु आज इंडिया 2024 भितर माने कते 10 वर्ष 34 वर्ष भितर 35 वर्ष भितर आम ए लेवल पहुंचू वर्ल्ड रो 4th कंट्री कि जो जहां पाखे कि एते फॉरेन रिजर्व रही 700 बिलियन यूएस डॉलर रही ओके आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स देखिया तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स रे इंडिया वर्तमान 39 रैंक अछि 2024 रे जोटा प्रीवियसली जो 15 थिला 81 रैंक थिला तो 81 रैंक रु 2015 9 वर्ष 10 वर्ष भितर केते 39 रैंक पाखा 50% जो हम कोन करछु ना तो पछर बेके हम आगु पळि आइछु पाखा पाकी हमें 50% रैंक को हमें पछर बेके आगु पळि आइछु ओके जो हम 81 थुलु रैंक हम 39 हम पहुंचु ओके जो देखिया गुड ओवरव्यू देखिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे रेकॉर्ड एक्सपोर्ट हमर अछि जो देखिया मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे कोन देखिया ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हमर ऑल टाइम हाई पहुंची छै पाखा पाखा ना 447.46 बिलियन यूएस डॉलर पहुंची जोटा कि 6.03% ग्रोथ 2023 रे देखिया तो इंडिया रे कोन जना मिडिल क्लास लोक मन संख्या बढ़िया लागि 2030 सुधा हमर मिडिल क्लास लोक संख्या पाखा पाखी 17% राइज होर अछि देन जो हमर जीबी होई ग्रॉस वैल्यू एडेड रही ना से पाखा पाखी जो एफवाई हमर फर्स्ट क्वार्टर रे 2024 रो कते थिला ना 770.08 बिलियन यूएस डॉलर रे पहुंची ई कॉमर्स देखिया एक्सपोर्ट देखिया पाखा पाखी 1 बिलियन यूएस डॉलर थिला जो आगुरु प्रदान करते ताको प्रोजेक्ट कर 400 बिलियन यूएस डॉलर होची एनुअली 2030 सुधा पहुंची ओके देन जे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट देखिया तो स्मार्टफोन क्षेत्र में तो 42% राइज हेची ग्रोथ हेची 2024 रे ओके नेक्स्ट आपका चैलेंज कौन रही ओके जो देखिए चैलेंजेस कौन अच्छे हम पाखे आमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल गैप ओके आम पाखे यही सब प्रॉब्लम ऑटोमेशन प्रॉब्लम रही इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉब्लम रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम रही ये जिन आम पाखे रीच हो पारनी स्किल गैप ऑल्सो ओके तो आमर जो इंडियन वर्कफोर्स अच्छा स्किल नुहति या आमको ये आमको स्किल डेवलप करिया पड़ियो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखा जरी हला ये जिन सब रॉ मटेरियल ठु आरंभ करी कि आपनकर मैन्युफैक्चरिंग ठु आरंभ करी कि सब जिन देखिवा तो ये प्रॉब्लम रही गवर्नेंस इशू रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमको चेंज करिया पड़ियो ओके देन होची ग्लोबल जो देखिया अपन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये मध्ये गोटे प्रॉब्लम होची बहुत पछर अच्छु ये जिन सब हमको अधिक फोकस करे पड़ियो ओके अच्छा गवर्नमेंट रो कोन रही इनिशिएटिव आपको बोस्ट करिया पई कोन सब गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव देखिया तो ये तो मतलब प्रॉब्लम देखिलु दीज आर द प्रॉब्लम्स दीज आर द चैलेंजेस ओके कोन हैला टेक्नोलॉजिकल गैप स्किल गैप सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन गैप ओके गवर्नेंस इश्यूज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये जिन सब लेक रहउछ आगे चाइना अछि बहुत सारा कंट्री अछि ओके एबे देखिए कि गवर्नमेंट रो कोन सब इनिशिएटिव रहे दरकार कि गवर्नमेंट जो जीएसटी जो रहला जीएसटी को सिंप्लीफिकेशन करे अछि फर्स्ट जिंस ओके देन कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन जो कॉर्पोरेट टैक्स रही ताको मत रिड्यूस करा दरकार देन एफडीआई पॉलिसी हमें एफडीआई को किपरि और अधिक 100% एफडीआई को कर पाइबु ताबे ट्राई करे पड़ियो ओके देन वो जो जो मेक इन इंडिया जो रही मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया आको मत आहुरी इंप्रूव करिया पड़ियो ये प्रोग्राम आहुरी एनहांस करिया पड़ियो देन जो छी मेक इन इंडिया मिडिल स्लैंड जो छी एमआईएम मिडिल स्लैंड जो रही तो याकू मध्ये कोन करा पड़ियो जो पार्टनरशिप रही ना इंडिया जर्मनी भितरे ओके आर जो मेन एम रही कि हमें इनोवेशन किपरि स्ट्रेंथन करि परिबो इकोनॉमिक कोऑपरेशन किपरि हे परिबो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीडियम स्केल इंडस्ट्री ओके जर्मन कंपनी सहित मिसी हम किपरि और याकू और आगो नहीं परिबो तागो पे अधिक फोकस करे ओके देन इंडिया जापान जो रही ता पर मध्ये करे पड़ियो फोकस करे पड़ियो देन पीएलआई
जो प्रोडक्शन लिंक रही या माध्यम कौन करिया ना जो विशेषकर जो इंडिया सब मेजर सब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर अच्छा जमी फैक्सन को विस्टर्न को पेगाट्रन को ओके तो एमाने किपरि भाबरे तांकर हाई प्रोडक्टिविटी ये करि परिबे तापे हमको फोकस करे पड़ो ओके दे हमर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कोन रही छै जिनस सेमीकंडक्टर प्लांट ओके हमें किपरि ये करि परिबु तापरे बाबर जो रहिला समर्थ उद्योग भारत 4.0 ओके तापर हमें किपरि अधिक फोकस करि परिबु तो हमें टेक्सटाइल पार्क जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क रही छी या पे किपरि अधिक फोकस करि परिबु ताको ताकू जिनस मेन आपको फोकस करना अछि ओके तो ये थला होची आज किछि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स तो आशा करे कि जिनस आपन हेल्प करियो आपन जो आगे मेंस एग्जाम आछि आउ जो नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स अछि वो हेल्प करियो तो आज जो हमर कंटिन्यू हैला तो धीरे 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 हमें आपको इंप्रूवमेंट करिवु तो टाइम लागु डिस्कशन करिया पई और किछि की एस्पेक्ट रही छी ताको मो भल भाव डिस्कशन करिवु सो मु चाहिबी कि लेक्चर को सजन देखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य जो फेलो एस्पिरेंट्स अछन समान मध्ये शेयर करंतु सो आज पे एतिकी जय हिंद जय जगन्नाथ।